अगर मैं तुम्हें ये बोलूं तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, तुम्हारा दिमाग है, और अगर मैं ये बोलूं तुम्हारी यादों का 100% सच होना भी गारंटीड नहीं है, तो और जो तुम स्टोरी दिन भर अपने दिमाग में याद करते हो वो तुम्हारा एडिटेड वर्जन है, तो फिर तुम क्या सोचोगे, तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा? और क्या तुम रेडी हो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो तुम्हारे दिमाग में नैरेटिव चल रही है वो 100% सच नहीं है? और इस वीडियो को तुम एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आज ओवर थिंकिंग के बारे में नहीं है, और आज हम बात करने वाले हैं डिस्टॉर्शन की, बाइस की और ब्रेन में छुपे मैनिपुलेशंस की। और ये भी हो सकता है इस वीडियो के एंड तक तुम खुद को अनकंफर्टेबल फील करने लगो। और ये वीडियो मेरे पिछले वीडियो में जहां हमने बात किया था इमेजिनरी फाइट के बारे में दिमाग के अंदर, उसका एक्सटेंशन भी नहीं होने वाला है। ये वीडियो बेस्ड है कॉग्निटिव बाइस के ऊपर। और अगर सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये होता है तुम्हारा दिमाग कोई भी याद को उस हिसाब से प्रोसेस करता है जिस हिसाब से तुम याद करना चाहते हो। वो 100% फैक्चुअल बेसिस पर नहीं होता, वो एडिटेड वर्जन होता है, और वो उसे एडिट करता है, फिल्टर करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इस चीज का सबसे डेंजरस पार्ट ये हमें पता भी नहीं चलता। और मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मेरे लाइफ में एक फेज आया था जब मुझे लगने लगा था मेरे ऑफिस में सब लोग मेरे अगेंस्ट है, मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मीटिंग्स में मेरी बात को कट भी कर रहे हैं। रिप्लाईज लेट आते थे और मेरी बातों को भी कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो मेरे दिमाग ने एक स्टोरी क्रिएट कर लिया। स्टोरी क्या थी? लोग मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग मुझसे इनसिक्योर है, मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। और धीरे धीरे मैं इमोशनली इन्वेस्ट हो गया इसी नैरेटिव के अंदर। और फिर एक दिन मैंने ऑब्जेक्टिवली खुद के लिए ऑब्जर्व किया कि मेरी जो भी बातें मीटिंग्स में होती थी वो सच में इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, और मेरी जो टोन थी वो न्यूट्रल नहीं थी, वो निगेटिव थी। और मैं स्मॉल डिले को भी डिसरिस्पेक्ट मान लेता था, और कोई मुझे सिंपल सा भी बात करे उसे पर्सनली और इमोशनली दिल से ले लेता था। रियलिटी शायद मिक्स्ड थी, और जो स्टोरी और जो नैरेटिव जहां मैं इन्वेस्ट हो रहा था वो शायद 100% करेक्ट नहीं थी। और मेरा ये रियलाइजेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए। और रिसर्च भी यही शो करता है, स्पेशली स्टैनफोर्ड जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये कहती है कि ब्रेन वो चीज सर्च करता है जो उसके बिलीफ को कंफर्म करे, और इसे कहते हैं साइंटिफिक टर्म में कंफर्मेशन बाइस्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमको लगता है कि कोई तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है तो तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को ही हमेशा ढूंढता है जहां तुम्हें वैल्यू कम दिया गया है, और जो मोमेंट्स तुम्हारे इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। और इस हिसाब से तुम पूरा सच नहीं देख रहे हो, तुम सिलेक्टिव सच देख रहे हो। एलिजाबेथ लोफ्टस, वर्ल्ड फेमस एंड द मोस्ट रिपोर्टेड कॉग्निटिव बिहेवियर स्टडीज के अकॉर्डिंग डिकेड के रिसर्च में ये प्रूव किया है कि ह्यूमन रिकॉर्डिंग 100% सच नहीं होता। मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट होती है, और हर बार जब तुम उस मोमेंट को रिकॉल करने की कोशिश करते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर देते हो। और हर रिकॉल, स्लाइड, एडिट और वक्त के हिसाब से तुम्हारा जो भी मेमोरी है वो तुम्हारा एडिटेड वर्जन होता है, और तुम उस एडिटेड वर्जन को इमोशनली अपने हिसाब से अटैच कर लेते हो। और ये भी हो सकता है कि जो बंदा तुम्हारे मेमोरी में विलेन हो वो एग्जैक्टली रियल लाइफ में इतना भी विलेन नहीं होगा, वो मे भी तुम्हारा एडिटेड वर्जन है इंटरप्रिटेशंस का उस पर्सन के लिए। और ये भी हो सकता है तुमने अपने स्ट्रगल को थोड़ा हीरोइक बना रखे हो, तुमने अपने स्ट्रगल को थोड़ा और भी एक्साइटिंग बना रखा है जिसे तुम्हें कहने में अच्छा लगे, और ब्रेन तुम्हें इसे सपोर्ट करता है। और ये इंटेंशनल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कभी कभी हमें ये बातें पता नहीं चलता। ब्रेन ऑटोमेटिकली एडिटेड वर्जन क्रिएट करता है हमारी यादों का। और हार्वर्ड ये भी प्रूव कर चुका है जब हमें सक्सेस मिलता है तो क्रेडिट हम हमेशा खुद को देते हैं, और जब फेलियर होता है तो हम एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं। प्रमोशन मिला, मैं कैपेबल हूँ, प्रमोशन नहीं मिला, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ है। और इससे हमें यह पता चलता है ब्रेन हमारा सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है। वो 100% सही नहीं होता, वो सेल्फ इमेज होता है। अब थोड़ा और अनकंफर्टेबल साइंस के बारे में सुन लेते हैं। एफएमआरआई ब्रेन इमेजिंग स्टडीज इंक्लूडिंग रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ये शो करती है जब हमारी डीपली हेल्ड बिलीफ चैलेंज होता है तब हमारे ब्रेन के अंदर एमिगडाला एक्टिवेट होता है। और एमिगडाला का मतलब होता है थ्रेट डिटेक्टर। इसका मतलब है जब कोई भी तुम्हारे बिलीफ को चैलेंज करता है, क्वेश्चंस करता है, तुम उसे थ्रेट की तरह हैंडल करते हो। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कोई भी आर्गुमेंट्स में लोग डेटा पे बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता
लगता है उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हुआ है, उन्हें लगता है उनपे पर्सनल अटैक हुआ हो। और न्यूरो साइंटिस्ट टैली शैरोट के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी प्रूव हो चुका है, जब भी ब्रेन को कोई नेगेटिव स्टडीज दी जाती है, नेगेटिव आर्गुमेंट की जाती है, तो ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और इस तरह कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को वो फिल्टर कर देता है। इसे हम कह सकते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म ब्रेन का। करेक्ट। एक्यूरेट रियलिटी प्रोसेसिंग बिल्कुल भी नहीं। और अब तुम इमेजिन कर सकते हो अगर ब्रेन तुम्हारा नेगेटिव चीजों को फिल्टर कर दे, कोई भी रियल बातों को एडिट कर दे और कोई भी पॉजिटिव बातें को सिर्फ एक्सेप्ट करे और लॉजिकल डिबेट से वो भागे और तुम्हें प्रोटेक्ट करे बाइस्ड होके, तो रियल में तुम कौन हो? ये सवाल आता है। तो रियल कौन है? वो जो तुम सोचते हो या वो जो डिस्टॉर्शन वर्जन के नीचे छुपा है? तो इससे ये पता चलता है तुम अपनी लाइफ का राइटर तुम नहीं हो, तुम्हारे लाइफ का राइटर तुम्हारा ब्रेन है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, जो तुम्हारे लिए बाइस्ड है। और वो न्यूट्रल एडिटर तो नहीं है, वो बाइस्ड एडिटर है। और नेक्स्ट टाइम जब तुम श्योर हो कि वो बंदा मेरे अगेंस्ट है, मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही गलत हूँ, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, मैं सच में कैपेबल हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो रुक के खुद पर क्वेश्चन करना, ये 100% सही है या ये तुम्हारा एडिटेड वर्जन ऑफ थिंकिंग है। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रेन तुम्हारे लिए बाइस्ड है। और ये वीडियो तुम्हें पैरानॉइड करने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए अवेयरनेस का काम करने वाला है। और पैरानॉइड इंसान हर चीज पर डाउट करता है और अवेयर इंसान हर चीज को 100% फैक्चुअल और डेटाबेस लॉजिकली सोचता है। और हमारी ग्रोथ तब होती है जब हम अपने प्रोटेक्टिव कंफर्ट जोन और अपने नैरेटिव पर ही कंफर्ट हो जाते हैं। और ग्रोथ हमारी स्टार्ट तब होती है जब हम अपने प्रोटेक्टिव नैरेटिव के बजाय अनकंफर्टेबल ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बस कभी कभी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो रियलिटी को थोड़ा ट्विस्ट भी कर देता है। और शायद तुम्हारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सिर्फ इंटरप्रिटेशन पर टिकी है, उसका रियलिटी से कोई भी नाता ना हो, फैक्ट से कोई भी मतलब ना हो। और रिसर्च ये भी बताता है अगर जो लोग अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करते करते थक जाते हैं, तो वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उस बिलीफ को और स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और इसे साइंस के टर्म्स में हम कहते हैं बिलीफ परसेवरेंस। और इसका मतलब ये होता है अगर तुम्हें कोई एविडेंस भी दे दे, वो प्रूव भी कर दे कि तुम गलत हो, तुम उस एविडेंस को मानते नहीं, तुम मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उसने तुम्हारे बिलीफ को क्वेश्चन किया है, अटैक किया है, और तुम उस समय प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हो और कोई भी लॉजिकल बातें तुम्हें समझ में नहीं आती और तुम उसे इमोशनली ट्रीट करने की कोशिश करते हो। क्योंकि अब आइडेंटिटीज तुम्हारी सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटीज अब बिलीफ के ऊपर हो चुकी है। और इसलिए सच अनकंफर्टेबल लगता है, और इसलिए फीडबैक्स हर्टफुल होता है, और इसलिए कोई भी आर्गुमेंट्स पर्सनल हो जाता है। और सबसे ज्यादा डेंजरस झूठ नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल भी और कुछ नहीं होता। और इमोशनली मैच्योर्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा काम रहो, और इमोशनली मैच्योर्ड होने का मतलब ये भी होता है कि तुम अपने बिलीफ को क्वेश्चन करो, डाउट करो, फैक्चुअल पे बिलीव करो, डेटा पे बिलीव करो, लॉजिकली मूव करो। तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, पर ये फैक्ट है कभी कभी ओवर प्रोटेक्शन भी सही नहीं होता, वो हमारी ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए हमें अक्सर सुनने को मिलता है माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट बड़ा करो। और शायद रियल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा खुद को डिफेंड करो, रियल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि तुम फैक्ट को एक्सेप्ट करो। हो सकता है मैं पूरा सच देख नहीं पा रहा हूं, और जिस दिन ये लाइन तुम एक्सेप्ट कर लेते हो दिल से, कोई भी सिचुएशन को तुम रिएक्टिव मोड में हैंडल नहीं करोगे, तुम काम होके मैच्योर्ड माइंड से हैंडल करोगे। और यही डिफरेंस होता है ऑटोमेटिक ब्रेन और अवेयरनेस में। और नेक्स्ट टाइम तुम जब 100% श्योर हो कि तुम ही सही हो, तो 1 सेकंड के लिए पॉज लेना। क्या मेरा दिमाग मुझे पूरा 100% सच दिखा रहा है, या वो एडिटेड वर्जन है जो मुझे देखना है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं? और उस एक पॉज में तुम्हारा इमोशनल मैच्योरिटी का फ्यूचर छुपा है।